बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जाखोदा उपचार केंद्र के वार्षिक कार्यक्रम में चौथे दिन भी गोसेवकों ने लिया कार्यक्रम का आनंद। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जाखोदा में 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव का चौथे दिन का कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ शुरू हुआ। हवन यज्ञ पर जजमान के तौर पर महादेव गोयल, विनय गोयल व डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। हवन यज्ञ को विधि विधान से आचार्य सोमदेव ने पूर्ण करवाया। हवन के बाद आर्यन चौहान एंड रजनी शर्मा पार्टी के कलाकारों ने अपनी रागनियों द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे गोसेवकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन सुशील राठी व नीतीश गौड़ ने किया। रविवार के कार्यक्रम में डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर संजय अस्पताल, प्रिंस बंसल, नितेश दबास, सुशील अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, संतरा विजयपाल, उमेद खत्री, राजपाल शर्मा, राकेश भारद्वाज, ईश्वर सिंह, यशपाल गांधी सहित बहादुरगढ़ व आसपास के एरिया से अनेक सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े गोसेवक उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसको पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। गाय का मूत्र भी दवा का काम करता है। गाय के गोबर से बढ़िया खाद बनती है। कार्यक्रम में देर शाम तक गोसेवकों का आना लगा रहा। गोधन सेवा समिति कार्यकारिणी ने कल अंतिम दिन भी इसी तरह गोसेवकों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। प्रधान संरक्षक, हमारे बीच में उपस्थित पत्रकारगण, पिता तुल्य उमेश सिंह खत्री जी, यशपाल गांधी जी, यशपाल शर्मा जी, राजपाल शर्मा जी, बीजेपी के बैकबोन बहादुरगढ़ के बहुत दिनों से यहाँ पे उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। राकेश भारद्वाज जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जज्जर जिले के, एवं उपस्थित हमारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, गौ को गौ माता क्यों कहते हैं, ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न उत्पत्ति हुए थे। उसमें 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उसमें से कामधेनु जो गौ माता थी, उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। और सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान कृष्ण खुद ही उनको एज ए माता के रूप में उनको चराते भी थे, उनके साथ खेलते भी थे और उनके दूध मलाई खाते थे। कलयुग में भी वही माता है। आप यदि देखें तो सिर्फ दूध दही ही नहीं उसका महत्वपूर्ण है। दूध में कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है उसके, बाकी भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो आपके हार्ट अटैक को भी कम करता है। दूसरी बात, उसके जो छाछ है, छाछ सबसे इंपॉर्टेंट है गौ का। उनका मूत्र बहुत फायदेमंद है। उनका गोबर से जैविक उर्वरक आप बना सकते हैं। उससे जो भी उत्पत्ति होती है खेत में, बीजारोपण करते हैं, तो वो भी बहुत ही हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। गोबर से जो अमोनिया निकलती है, उससे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आपको आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो अमोनिया को आप कंजर्व करके अमीनो एसिड से प्रोटीन बना सकते हैं। अमोनिया खेतों में भी उर्वरक के रूप में डालते हैं, यूरिया के फॉर्म में। तो उसका हर चीज, बाल से लगा के सींग से, और जितना प्रोडक्शन, हर चीज का उपयोगिता है। इसलिए गौ माता है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई मांस मदिरा हम करते हैं, उसका नुकसान क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोटीन रिच डाइट है। मांस आवश्यक नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज, हमारे जो शरीर में कोशिकाओं के अंदर इंटर कन्वर्जन का प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यूरिया साइकिल, ये सारे के सारे जो इनके चेन के कहीं न कहीं जो इंटर कन्वर्जन है, वहां से फैट से प्रोटीन बनती है, कार्बोहाइड्रेट से फैट बनता है, फैट से ही प्रोटीन, जिसकी आवश्यकता जितनी होती है वैसे कन्वर्ट हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हाथी सिर्फ स्टार्च खाती है। हाथी स्टार्च खाती है, लेकिन उसको काटो तो पूरा प्रोटीन मिलता है, मांस मिलता है।
हिरन सिर्फ वीड्स खाता है, घास फूस खाता है, लेकिन उसको भी काटो तो मिलेगा मांस। तो इसलिए मांस मदिरा बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर के लिए। और बहुत सारे लोग, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक कम्युनिस्टी विचारधारा वाले बाबूजी मिल गए, बोले जी मांस खाने से क्या, गौ का मांस और दूसरे में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा कि देखो, वैसे यदि साइंटिफिकली आप कहो तो यदि मांस खाते हो तो आदमी के मांस और गौ के मांस या पार्क या सुअर के मांस में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस होना चाहिए। आप सेलेक्टेड बात करते हो कि जब मुसलमान गाय काटता है तो कहते हैं भाई मांस ही तो है, लेकिन वो पार्क नहीं खा सकता, पिग नहीं खा सकता है, यानी सुअर नहीं खा सकता। तो भाई यदि अब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कोई भी मांस खाओ, फिर अपने घर में जो आदमी मरता है उसको भी काट के खा सकते हो। मांस तो मांस है, आदमी का हो या किसी का हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी का भी मांस खाना सदैव वर्जित रखना चाहिए। और जो लोग भी इसको साइंटिफिकली मेरे से बात करना चाहे तो कैन डिस्कस विद एनी टाइम कैन डिस्कस। तो इसलिए गौ को माता ही है, हमेशा से सदियों से माता रही है, और उसकी सेवा करें। उसके एक स्पर्श मात्र से आपके घर में समृद्धि आ जाती है। आप जो लोग अपने घर में गौ पालन करते हैं, आप देखिए उनके घर में प्रॉब्लम कम रहती है, समस्याएं कम रहती है। पैसे से समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप लोग घर में गौ अवश्य पालें। धन्यवाद।